2001 में रिलीज हुई अमेरिकन फिल्म बबल बॉय पहले आपको हैरान करेगी, फिर आपको अफसोस होगा, फिर ये फिल्म आपको हंसाएगी और फिर एक जोर का झटका देगी। फिल्म की IMDb रेटिंग 5.6 है, वहीं 87% गूगल यूजर्स को ये फिल्म पसंद आई है। तो चलिए फिर बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आई फिल्म बबल बॉय की कहानी के बारे में जानते हैं। जिमी लिविंगस्टन नाम के एक बच्चे के जन्म के साथ ही इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। जिमी की बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होता। जिमी को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हर वक्त एक बबल में रहना होता है। अगर वो बबल से बाहर निकला तो जर्म्स की वजह से उसकी जान जा सकती है। 4 साल हॉस्पिटल में बिताने के बाद बबल के अंदर ही रहकर जिमी पहली बार अपने घर आता है। जिमी की ओवर प्रोटेक्टिव मॉम मिसेस लिविंगस्टन उसके लिए घर में ही एक बड़े बबल का निर्माण करती है। इस बबल में 2 हाथ बने होते हैं, जिसके मदद से जिमी के माता पिता उस तक पहुंचकर उसकी देखभाल के साथ ही प्यार किया करते हैं। जिमी के सभी खिलौनों को डीकॉन्टिमेट किया जाता है ताकि उसमें एक भी जर्म्स मौजूद ना रहे। मिसेस लिविंगस्टन एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं, इसलिए वो अपने बेटे को सिर्फ वही बात बताती हैं जो उसे लगता है कि सही है। साथ ही वो अपने विचारों को भी अपने बेटे के ऊपर थोपती हैं। बेचारा जिमी इन सब को सच मानकर इस पर यकीन करता रहता है। जिमी पूरे शहर में बबल बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है। पड़ोस में रहने वाले बच्चे खुद के शरीर में प्लास्टिक लपेटकर जिमी का मजाक उड़ाते हैं। जिमी की उम्र अब 16 साल हो चुकी है। वो बबल के अंदर ही साइकिल चलाना और गिटार बजाना सीखता है। एक दिन जिमी के पड़ोस में उसी की उम्र की एक लड़की क्लो रहने आती है। जिमी को लड़की या फिर प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी उसे क्लो को देखते रहना अच्छा लगता है। जिमी की माँ उसकी फीलिंग्स को समझ जाती है और फिर वो उसे एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाती है जिसकी मौत अपने पड़ोस के एक लड़की को छूने की वजह से हो गई थी। एक दिन सुबह जब जिमी सोकर उठता है तो उसे इरेक्शन होता है, लेकिन उसे इरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। डर के मारे वो अपनी माँ को बुलाता है। फाइनली क्लो जिमी से मिलने उसके घर आती है। क्लो को देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है। मिसेस लिविंगस्टन को जिमी और क्लो की दोस्ती बिल्कुल भी रास नहीं आती, लेकिन वो इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लो अपने बर्थडे के दिन शराब के नशे में होने के बाद खिड़की से जिमी के कमरे में घुस जाती है और वो बबल के अंदर घुसने की कोशिश करती है। हालांकि फिर वो बबल के अंदर जाने से पहले ही वहां से चली जाती है। और अगले ही सीन में क्लो का बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने आता है। मार्क जिमी को सिगरेट देता है, लेकिन जिमी को पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज है। एक रात जिमी खिड़की से क्लो और मार्क को किस करते हुए देखता है और अगले दिन क्लो जिमी के पास आकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि मार्क ने उसे प्रपोज किया है और दोनों नेक्स्ट वीकेंड नायग्रा फॉल्स में शादी कर रहे हैं। जिमी का दिल टूट जाता है। क्लो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। क्लो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। क्लो के जाने के बाद जिमी जब गिफ्ट को खोलता है तब वो देखता है कि उस गिफ्ट में आई लव यू लिखा होता है। जिमी निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो नायग्रा फॉल्स जाकर शादी को रोकने का फैसला करता है। जिमी एक पोर्टेबल बबल बनाता है और उसे पहनकर वो चुपचाप अपने घर से निकल जाता है और यहाँ से जिमी के मजेदार सफर की शुरुआत होती है। जिमी बस स्टेशन पर टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। निराश होकर जिमी रोड पर खड़ा रहता है। तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। टक्कर की वजह से जिमी दूर जाकर गिरता है, लेकिन बबल की वजह से वो बच जाता है। बस में सवार लोग जिमी की हेल्प के लिए आते हैं और उसे बस पर बैठा लेते हैं। इस बस पर सवार लोग एक अलग रिलीजियस कल्ट के मेंबर होते हैं। जब जिमी उनके रिलीजन पर सवाल खड़े करता है तब वो लोग गुस्से में जिमी को बस से उतार कर फेंक देते हैं। ये रिलीजियस कल्ट ग्रुप एक जगह पर पहुंचता है जहां इनका लीडर कहता है कि गॉड की तरफ से एक मसीहा आएगा जो एक ग्लोब के अंदर होगा और वो उन लोगों का सेवियर बनेगा। बस में सवार लोगों को एहसास होता है कि जिमी एक्चुअल में उनका मसीहा था, जिसकी तलाश में वो लोग निकल जाते हैं। बस से निकाले जाने के बाद जिमी स्लिम नाम के एक बाइकर से मिलता है। जिमी उस बाइकर को अपनी प्यार की कहानी सुनाता है, जिसके बाद स्लिम भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर के बारे में बताता है, जिसे वो आज भी प्यार करता है। स्लिम जिमी को नायग्रा फॉल्स तक राइड देने को तैयार हो जाता है। घर पर जब मिसेस लिविंगस्टन जिमी को अपने कमरे में नहीं देखती तो वो बहुत घबरा जाती हैं और फिर मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन जिमी की तलाश में निकल जाते हैं। इधर जिमी स्लिम के साथ वेगस पहुंच जाता है। आराम करने के लिए दोनों एक कसीनो के पास रुकते हैं। कसीनो में वो लोग खूब मजे करते हैं, लेकिन जिमी के पास मजे करने का वक्त नहीं होता क्योंकि शादी में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। जिसके बाद जिमी स्लिम को छोड़कर एक स्कूटर चोरी करता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में जिमी कार से जा रहे अपने पेरेंट्स को देखता है। जिमी के पेरेंट्स उसे भागने से रोकने की कोशिश करते हैं और इसी जल्दबाजी में मिस्टर लिविंगस्टन जिमी को ठोक देती हैं। टक्कर के बाद बबल बाउंस करके एक रनिंग ट्रेन में चला जाता है
ट्रेन में डॉक्टर फ्रैक होता है जो अनयूजुअल लोगों को पकड़कर शो में दिखाता है और पैसा कमाता है। बोना डॉक्टर फ्रैक डंडे से जिमी के बबल पर वार करता है और जिमी अपने बबल की मदद से उसे हवा में उछाल देता है। जिमी वहां से भागकर एक रेस्टोरेंट में जाकर किसी से लिफ्ट की मांग करता है। रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद पुश पॉप जिमी को नायग्रा फॉल्स तक ले जाने को राजी हो जाता है। दूसरी ओर जिमी के पेरेंट्स डॉक्टर फ्रेक के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर फ्रेक उन्हें बताता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स जा रहा है। पुश पॉप और जिमी अपने सफर पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में पुश पॉप अपने ट्रक से गाय को टक्कर मार देता है। पुश पॉप एक हिंदू है, गाय की मौत पर उसे अफसोस होता है, लेकिन जिमी उसका मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्सा होकर पुश पॉप उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब जिमी पैपी नाम के एक बूढ़े शख्स की कार में बैठता है। सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तब वो देखता है कि पैपी अभी भी ड्राइविंग कर रहा होता है। जिमी को एहसास होता है कि पैपी बैठे बैठे ही मर चुका है। तभी उसकी कार एक बिलबोर्ड से टकराती है और जिमी एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर गिरता है। जिमी क्लो को फोन करता है, लेकिन फोन मार्क उठाता है और वो जिमी से कहता है कि वो क्लो को पाने की कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि 1 घंटे में वो क्लो से शादी करने वाला है। जिमी की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो पेरेंट्स को फोन करके उसे लेने आने के लिए कहता है। कुछ समय के बाद मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन वहां आ जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती है, तब मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछते हैं कि पहली बार घर से बाहर निकलकर चलने में उसे कैसा लगा। इसके बाद मिस्टर लिविंगस्टन अपने बेटे से कहते हैं कि कोशिश करने से पहले उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पिता के पॉजिटिव वर्ड्स को सुनकर जिमी फिर से शादी रोकने के लिए निकल पड़ता है। जब मिसेस लिविंगस्टन जिमी को भागते हुए देखती हैं, तब वो भी कार से उसका पीछा करने लगती हैं। इसी दौरान वो रिलीजियस कल्ट भी जिमी को ढूंढ लेता है और जिमी का पीछा करने लगता है, और इन दोनों के बीच बाइकर स्लिम भी आ जाता है। इसी दौरान एक दिलचस्प घटना होती है। स्लिम और मिसेस लिविंगस्टन की आंखें 4 होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। दरअसल स्लिम की पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर मिसेस लिविंगस्टन ही होती हैं। भागते भागते ये सभी एक एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच जाते हैं। जिमी एक एयरक्राफ्ट पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। इस एयरक्राफ्ट का पायलट बूढ़े कार ड्राइवर पैपी का जुड़वा भाई पीपी होता है। एयरक्राफ्ट नायग्रा फॉल्स के लिए उड़ान भरता है। मजे की बात तो ये है कि पीपी भी एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए मर जाता है। पायलट की मौत के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। जिमी पानी में जा गिरता है, लेकिन बबल की वजह से उसकी जान बच जाती है। फाइनली जिमी नायग्रा फॉल्स पहुंच चुका था। चर्च पहुंचने के बाद जिमी देखता है कि क्लो और मार्क की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, बट थैंकफुली शादी अभी नहीं हुई थी। जिमी अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिमी अपनी जान को खतरे में डालते हुए बबल को फाड़कर बाहर निकलता है और क्लो को किस करता है। एंड देन वो होता है जिसका डर था। क्लो को किस करने के बाद जिमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। क्लो उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहां मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन आते हैं। जिमी को बेहोश देखकर मिसेस लिविंगस्टन रोने लगती हैं। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिस्टर लिविंगस्टन मिसेस लिविंगस्टन से सच्चाई का खुलासा करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद मिसेस लिविंगस्टन शर्मिंदा होते हुए बोलती है कि जिमी किसी कंडीशन से ग्रसित नहीं है। इसी दौरान जिमी होश में आ जाता है। फिर मिसेस लिविंगस्टन बोलती हैं कि हॉस्पिटल में 4 साल रहने के दौरान ही जिमी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था। मिसेस लिविंगस्टन ने अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से अपने बेटे को इतने सालों तक बबल में ही कैद रखा। जिमी काफी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसकी मां कहती है कि उसने दुनिया की बुराइयों से उसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया था, जिसके बाद जिमी अपनी मां को माफ कर देता है। कुछ समय बाद जिमी और क्लो की शादी होती है। इस शादी में वो सभी लोग मेहमान बनकर आते हैं जिनसे नायग्रा फॉल्स जाते समय जिमी का आमना सामना होता है। स्लिम को अपनी पुरानी मोहब्बत मिसेस लिविंगस्टन मिल जाती है और फिर मिस्टर एंड मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम थ्रॉपल बनकर रहते हैं। शादी के बाद जिमी और क्लो हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। तो फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।